हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट की कैटेगरी नंबर 1। और पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 जो है वो क्या बताती है कि ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में था, थे, थी आ जाए। था, थे, जैसे आकाश साफ था, मैं व्यस्त था, मेरे पिताजी अभियंता थे, वे लोग सभ्य थे, हम लोग कलाकार थे, आप लोग सैनिक थे। तो ऐसे वाक्य जिनमें था, थे, थी आ जाए और वो मेन वर्ब का काम करें, तो इनको हमने डिस्कस करना है। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस was were plus other words। केवल जो है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी, यानी सब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक वाज और वर का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हम उसके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, आई, एनी नेम या सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं है तो उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस अभी बनाएंगे। आकाश साफ था। ठीक है, तो आकाश जो है वो सिंगुलर है, एक है आकाश, तो इसके लिए द स्काई, अब इसके लिए क्या आएगा? वाज। द स्काई वाज क्लियर। ठीक है, इसी तरह से मैं व्यस्त था, आई, और आई के साथ क्या आएगा? वाज। तो आई वाज बिजी। ठीक है, मेरे पिताजी अभियंता थे, तो मेरे पिताजी माय फादर। अब माय फादर जो है वो क्या है? माय फादर सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या आएगा? वाज। माय फादर वाज, अभियंता होता है इंजीनियर, एन इंजीनियर। ठीक है, इसी तरह से वे लोग सभ्य थे। वे लोग की इंग्लिश होती है वे, की इंग्लिश होती है दे। और दे के साथ क्या आएगा? देखो, ही, सी, इट, आई, एनी नेम, इनके सिंगुलर नंबर तो वाज आता है, तो इनमें दे तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा? इसके साथ वर आएगा। देवर, वे लोग सभ्य थे, देवर सिविलाइज्ड, CIVILIZED। हम लोग कलाकार थे, हम लोग की इंग्लिश होगी वी के साथ क्या आएगा? वर। वी वर आर्टिस्ट। और आप लोग सैनिक थे, आप लोग की इंग्लिश यू इसमें कहीं भी नहीं, इसका मतलब यू के साथ भी क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है, यू वर सैनिक, सोल्जर्स। यू वर सोल्जर्स। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने डिस्कस किया है। अभी अफर्मेटिव के बाद हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो उसमें
सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अभी वही है, वाज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा ये देखना है। वाज के लिए जैसे बताया था ही सी इट आई, या सिंगुलर नंबर या कोई नाम हो, एनी नेम, तो उसके साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। और वी दे यू और प्लूरल नंबर, इन सब के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर का। तो आप देखो नेगेटिव बनाते हैं। आकाश साफ था, इसका नेगेटिव बनेगा आकाश साफ नहीं था। द स्काई, और इसके लिए आएगा वाज, फिर नॉट और साफ क्लियर। ठीक है, इसके बाद अगला मैं व्यस्त था, इसका बनाएंगे मैं व्यस्त नहीं था। आई वाज, आई के साथ वाज आएगा, आई वाज नॉट बिजी। इसी तरह से मेरे पिताजी अभियंता नहीं थे, यहां पर हम नेगेटिव बना रहे हैं, मेरे पिताजी अभियंता नहीं थे। माई फादर, सिंगुलर है, इसके साथ आ जाएगा वाज नॉट एन इंजीनियर। इसी तरह से वे लोग सभ्य नहीं थे, वे लोग की इंग्लिश दे के साथ क्या आता है, वर। दे वर नॉट सिविलाइज्ड। ठीक है, हम लोग कलाकार नहीं थे, हम लोग की इंग्लिश वी वर नॉट आर्टिस्ट। आप लोग सैनिक नहीं थे, आप लोग की इंग्लिश यू के साथ आएगा वर नॉट सोल्जर्स। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। ठीक है, अभी नेगेटिव के बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ना उसकी स्ट्रक्चर होती है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से बनेगी स्ट्रक्चर। वही बात है, इसमें जो वर्ब है वाज वर के पहले आ जाएंगी। तो आकाश साफ था, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या आकाश साफ था, तो आकाश के लिए वाज आ जाएगा, वॉज द स्काई क्लियर। ठीक है, इसी तरह से क्या मैं व्यस्त था, वॉज आई बिजी। इसी तरह से क्या मेरे पिताजी अभियंता थे, वाज माई फादर एन इंजीनियर। ठीक है, क्या वे लोग सभ्य थे, वर दे सिविलाइज्ड। इसी तरह से क्या हम लोग कलाकार थे, क्या हम लोग के लिए वी और वी के लिए वर वी आर्टिस्ट, वर वी आर्टिस्ट। क्या आप लोग सैनिक थे, क्या आप लोग सैनिक थे, वर यू सोल्जर्स, वर यू सोल्जर्स। क्या आप लोग सैनिक थे। डन।
ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गए। अब इंट्रोगेटिव के बाद एक रहता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो जो इंट्रोगेटिव है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, नोट कहाँ आएगा ये देखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, यानी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, वाज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो गए आपके। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। क्या आकाश साफ नहीं था? आकाश के लिए was the sky not clear। इसके बाद क्या मैं व्यस्त नहीं था? Was I not busy। क्या मेरे पिताजी अभियंता नहीं थे? क्या मेरे पिताजी अभियंता नहीं थे? Was my father not an engineer। क्या वे लोग सभ्य नहीं थे? क्या वे लोग सभ्य नहीं थे? Were they not civilized? Were they not civilized? क्या हम लोग कलाकार नहीं थे? क्या हम लोग कलाकार नहीं थे? Were we not artists? Were we not artists? ठीक है, तो ये बनेंगे। तो हमने सिंपल सेंटेंस के जो पास्ट है, पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 को आज हमने डिस्कस किया है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो एक इनको जो है थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ऐसे ही वाक्य बना के आप प्रैक्टिस करके देखिए। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती, किसी प्रकार की कोई कमी रहती है, तो मैसेज बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। और किसी प्रकार के जैसे समस्या है लिखेंगे, आप समाधान करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ समझ में आया हो, तो मेहनत करने के साथ साथ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं जिस भाषा को समझते हैं, मैं प्रयास करता हूं उसी भाषा में आसानी से बना के भेजूं और एक एक गांव के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और उसकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।